Good morning, class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to start the first chapter of Physics class 11th. The first chapter is Unit and Measurement. तो इसमें सबसे पहले हम आपको डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेजरमेंट. आखिर मेजरमेंट की क्या आवश्यकता है. क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेजरमेंट. What is the need of measurement? आखिर जीवन में मेजरमेंट की क्या जरूरत है, एक क्वेश्चन मार्क है. तो अनुमान से ही काम चले ऐसा तो हो नहीं सकता है. तो इसका आंसर है accurate study of natural phenomena occurring in nature and many events occurring in our daily life is the need of measurement. प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी डेली लाइफ में घटनाएं होती हैं. इन सब की एक्यूरेट स्टडी, इन सब की एक सही मात्रा में जानकारी मेजरमेंट की ज़रूरत है. नेचुरल फिनोमेना, मूवमेंट ऑफ अर्थ, राइजिंग ऑफ सन, फ्लो ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ स्टार्स, these are the natural phenomena and many events occurring in our daily life is the need of measurement. इसके बाद जो होता है, इसमें जो बेसिक चीज़ आपको समझनी है, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज the quantities in terms of which all the laws of physics can be expressed are known as physical quantities and they can be measured directly or indirectly. वह सभी एंटिटीज जिनके द्वारा फिजिक्स के सभी नियमों को व्यक्त किया जा सकता है और जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर किया जा सके, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वॉच, घड़ी जो है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? घड़ी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं. घड़ी ने क्या समय बताया है उसको हम मेजर कर सकते हैं. इसलिए घड़ी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि समय जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह से ये बोर्ड क्या फिजिकल क्वांटिटी है? बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इसकी लेंथ और ब्रेथ को हम मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है. इसकी एरिया को हम मेजर कर सकते हैं, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है. तो फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. अभी आपको हमने एग्जांपल दिया, जैसे आपकी वॉच है. वॉच ये जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि हम टाइम को मेजर करते हैं. टाइम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम. इसी तरह से हमने अभी आपका बोर्ड का एग्जांपल दिया. आपका जो ये बोर्ड है, बोर्ड ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और लेंथ ब्रेथ इसकी हम मेजर कर सकते हैं. लेंथ, ब्रेथ, एरिया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. इस तरह से आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज.
fundamental quantities are those quantities which can be expressed in terms of itself. They are independent of other quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, इनको खुद के टर्म में ही व्यक्त किया जा सकता है, ये किसी दो टर्म का कॉम्बिनेशन नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 टाइप्स. फर्स्ट, इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज आपने देखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ये 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड है डिराइव क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफिनीशन आपको बताई गई. ये 7 तरह की होती हैं. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस लाइट या इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस लाइट, एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. तो इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल जो किसी प्लेन में बनता है, जैसे इस आपके बोर्ड में हम बनाएं, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं. इसको आप नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं. सप्लीमेंट्री में आपका हो गया प्लेन एंगल, जिसको हम प्लेन में बना सके इस तरीके से. दिस इज प्लेन एंगल. और दूसरा होता है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल जो कोई सॉलिड किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है, सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल जैसे कोई भी प्लेन है, कोई भी वस्तु है जो 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट पर एंगल को सबटेंड करती है, दैट इज सॉलिड एंगल. जैसे ही हमारी फिंगर्स हैं, अगर इस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेंगी उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं. इसको आप ऐसे बना सकते हैं, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर जो एंगल 3 डायमेंशन में बनाएगा वो होता है सॉलिड एंगल. तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री quantities, angle and plane angle. Now next is derived quantities. Derived quantities. Derived quantities क्या होती हैं? फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और derived quantities. The quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are called derived quantities. ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल के टर्म में व्यक्त की जाती हैं उनको डिराइव्ड कहते हैं. ये इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये फंडामेंटल पर डिपेंड होती हैं. जैसे आपका कोई भी एग्जांपल लें हम, एरिया इज dependent on length and breadth. We know that length and breadth.
इस तरह से ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसी तरह से आपका डेंसिटी, डेंसिटी का होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हुई। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके बाद आपका होता है कि हम कैसे किसी चीज़ को मेजर करते हैं, मेजरिंग प्रोसेस क्या है, ये हम आपको बताते हैं। व्हाट इज मेजरिंग प्रोसेस? किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है यूनिट, मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस क्या है? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी we require two things. First is numerical value and second is unit. Two things are required to express any physical quantity. First है numerical value, और सेकंड है यूनिट। आपको हम आइए समझाते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है। यूनिट्स आर द फिक्स्ड क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स जो होती हैं वो एक फिक्स क्वांटिटी होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को मापने में करते हैं। यूनिट्स आर फिक्स्ड क्वांटिटीज सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम। ये एक फिक्स क्वांटिटी होती हैं जिसको इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे आपको लेंथ को मेजर करना है तो हम एक फिक्स क्वांटिटी जो है डिसाइड किया गया है, और ऐसा नहीं कि वो हम अपने अनुसार ले सकते हैं, कोई बड़ी मीटर ले ले, कोई छोटा डिसाइड कर ले, ये चीज़ नहीं है। ये इंटरनेशनल सिस्टम द्वारा डिसाइड होता है। टू मेजर द लेंथ, ए बार ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय इज प्लेस्ड इन द इंटरनेशनल लैब। लेंथ को मापने के लिए प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का एक छड़ रखी गई है इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। अब प्लैटिनम इरिडियम को ही क्यों लिया गया? क्योंकि इसका डीके नहीं होता है। अगर डीके होगा तो इसकी जो आपका लेंथ है वो कम हो सकती है। इसलिए प्लैटिनम इरिडियम एलॉय इज सिलेक्टेड टू यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इस तरह से ये यूनिट आपको बताया गया। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज ए फिक्स क्वांटिटी विच इज सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसको हम इस यूनिट के द्वारा कंपेयर करते हैं एंड वी ऑब्टेन मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट। these multiples are called numerical value। जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें नापना है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये लाइन है, इसको या बहुत बड़ी कोई रस्सी है, इसको मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपकी यूनिट है उससे इसको मेजर करते हैं, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड ऑब्टेन द मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट। These multiples are called the unit। इस तरह से आपको जो बताया गया यूनिट क्या है, ये फिक्स क्वांटिटी सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम। फिक्स क्वांटिटी सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम।
by the international system. SI इंटरनेशनल सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल भी लिखते हैं, बाय द SI। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? मल्टीपल्स ऑफ यूनिट, मल्टीपल्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे किसी भी लेंथ को मान लिए, कंसीडर वी मेजर लेंथ ऑफ एनी बॉडी, देन it is expressed as P equal to NU, where N is the आपका numerical value and U is unit. If we measure the length, consider it is 10 meter या 5 meter. Consider the length of a physical quantity is measured as 5 meter. If we decrease the size of unit, centimeter, then it becomes 500 centimeter. Consider a physical quantity is measured, this is length 5 meter. If we decrease the size of unit, मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 500 हो जाती है। इसी तरह से ये वी इंक्रीज द साइज ऑफ यूनिट, अगर इसको हम km में कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 0.005 किलोमीटर। यहाँ आप देखिए, किसी भी वस्तु की लेंथ को हमने मेजर किया है, वो 5 मीटर है। अगर यूनिट मीटर को हम छोटा कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जो है वो 500 हो जाती है। मीटर को हमने यूनिट को छोटा किया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस सिस्टम में हमने अगर मीटर को जो यूनिट है उसको बड़ा किया है, किलोमीटर में चेंज किया है, तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम हो जाती है, 0.005 किलोमीटर। इस तरह से हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यह इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ऑब्टेन करते हैं NU इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम डिफरेंट सिस्टम में अगर मेजर करते हैं तो ये N1 U1 इक्वल टू N2 U2। दिस इज द मेजरिंग प्रोसेस। किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट इज ए फिक्स क्वांटिटी सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम। न्यूमेरिकल वैल्यू इज द मल्टीपल ऑफ द यूनिट्स। ये यूनिट का मल्टीपल होता है और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो इस तरह से हम कैसे मेजर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, आज हम आपको इस तरह से आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है और मेजरिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।